पड़ोसियों की जमीन पर बुरी नजर रखने वाला चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पहला हमला ताइवान पर करेगा, जो साल 2027 में हो सकता है। वहीं वो भारत पर भी साल 2035 तक हमला कर सकता है। इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहा है। जी हां, हाल ही में यह आर्टिकल चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल में सामने आया था। भले ही चीन के विदेश मंत्री दोनों देशों में बेहतर संबंध कायम करने के लिए 2 दिन पहले ही भारत का दौरा करके लौटे हों, लेकिन 20 अगस्त बुधवार के दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अचानक तिब्बत पहुंचकर हलचल बढ़ा दी है। वैसे कहा तो यह गया है कि तिब्बत की स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जिनपिंग तिब्बत की राजधानी लहसा पहुंचे थे। लेकिन इस बीच शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अफसरों, तिब्बत में काम करने वाले चीन के प्रतिनिधियों और लहसा में तैनात सैनिकों से भी मुलाकात की। जिनपिंग इससे पहले भी साल 2021 में इस इलाके का दौरा कर चुके हैं, वो भी तब जब साल 2020 के जून में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। आपको बता दें कि तिब्बत पर वर्तमान में चीन का नियंत्रण है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और 1951 पर उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1959 में दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का आधिकारिक गठन साल 1965 में किया था, लेकिन तिब्बती लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जानबूझकर तिब्बत में जिनपिंग का स्वागत कराया जाता है। इस बीच यह बात भी जगजाहिर है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन ने अड़ंगा डाला हुआ है। चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ी टेंशन है। चीन भारत से सटे तिब्बत में सैन्य ढांचा मजबूत कर रहा है। चीन की मंशा तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा करने की, और इस बीच तिब्बत के दौरे पर शी जिनपिंग के आने का असली मकसद क्या है और भारत को क्यों अलर्ट हो जाना चाहिए, आज पावर प्ले में समझते हैं नवभारत टाइम्स के अपने सहयोगी दिनेश मिश्र जी से कि आखिर तिब्बत में भारत के खिलाफ कौन सी नई साजिश रची जा रही है। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और दिनेश मिश्र नवभारतटाइम्स.com के सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शी जिनपिंग फिट हैं, पहुंच गए वो तो तिब्बत जी, और सिर्फ तिब्बत ही नहीं पहुंचे, पीएलए से यानी कि चीन की आर्मी के अफसरों से, सैनिकों से मुलाकात की। ये क्या मतलब हुआ कि एक तरफ आप विदेश मंत्री को भेज रहे हो, कह रहे हो कि हमें एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, और उधर तिब्बत में उनकी मौजूदगी, उनका ये दौरा 2021 4 साल के बाद सामान्य है क्या सब? नहीं, सामान्य तो नहीं है, लेकिन ये अगर जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप देखें तो जब जिनपिंग आए थे आज से 10 साल पहले सत्ता में, तो उन्होंने उनके विजन में सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी कि तिब्बत को पूरी तरह चीनीकरण करना। अच्छा, देखिए, तिब्बत भले ही 60s के दशक में चीन ने उस पर कब्जा किया और उसके बाद से बहुत सारे चीन के तानाशाह उस पर आए और तिब्बत को उन्होंने एक ऑटोनॉमस रीजन बनाया, लेकिन तिब्बत को पूरी तरह से चीन में आत्मसात करने में वो नाकामयाब रहे, क्योंकि जो तिब्बत का दिल है वो भारत के पास है। ओके जी, शरीर भले चीन के पास चला गया, लेकिन दिल वो भारत के पास रह गया। आप लहासा में जो मोनेस्ट्री है उसकी बात कर रहे हैं? लहासा की या फिर मैं या कहें कि तिब्बत के लोगों की जो पूरी, देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है चीन के सामने, जो सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि जो तिब्बत की जनता है, बौद्ध धर्म गया कहाँ से? भारत से गया। ठीक है, भारत से चाइना गया। हाँ। लेकिन चाइना में क्या हुआ कि लंबे अंतराल में उसको कन्फ्यूशियस और ताओ जो धर्म था उनका एक कॉकटेल बना, और उस कॉकटेल से एक नए तरह के चीनी बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। अच्छा, और उस चीनी बौद्ध धर्म में उनकी अपनी लैंग्वेज मंदारिन और एक अलग तरीके का रहन सहन, अलग तरीके का खान पान, अलग जाति व्यवस्था, अलग सांस्कृतिक व्यवस्था, वो सब रही। तो चीन का जो बौद्ध धर्म है पूरी दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन जो
तिब्बती बौद्ध धर्म है वो भारतीय प्योर भारतीय धर्म है, जो बौद्ध धर्म है उससे मिलता जुलता है। इसीलिए तिब्बत के लोग कभी भी चीन से अपने आप को जोड़ नहीं पाते। चाइना की सबसे बड़ी मजबूरी या कह लीजिए सबसे बड़ा डर, या जिनपिंग का भी जो सबसे बड़ा डर है वो यही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग मठ है। ठीक है। वो तवांग मठ लहासा के जो पोटाला बौद्ध मठ है उसके बहुत करीब है, जो तिब्बतियों का हेडक्वार्टर माना जाता है। तो चीन को इसीलिए बार बार वो अरुणाचल को अपना दावा ठोकता है, क्योंकि चाइना जो है ये मानता है कि तिब्बत अरुणाचल दक्षिणी तिब्बत का एक बड़ा हिस्सा है। अच्छा जी, तो इसीलिए उसको इस बात से डर रहता है कि जब तक वहाँ सांस्कृतिक रूप से आप बदल नहीं दोगे सब कुछ, तब तक वो चीन का हो ही नहीं सकता। 65 में ऑटोनोमस का स्टेटस दिया गया था चीन की तरफ से तिब्बत को। 60 साल की वर्षगांठ को लेकर कहा जा रहा है कि ये शी जिनपिंग का दौरा अब साल 2025 में होगा, कुल मिलाकर 4 साल बाद। सैनिकों से आपने मुलाकात की, आपने अफसरों से मुलाकात की, आप लगातार वहां पर अपना जो डिफेंस स्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर रहे हैं। ये करेंगे तो आप भारत के खिलाफ इस्तेमाल तैयारी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र पर आप बांध बना रहे हैं, ये भी आप भारत के लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बांध वहां पर बन रहा है। तो ये भारत के लिए क्या चिंता वाली है, भारत के कान खड़े करने वाली बात कैसे हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि पूरा का पूरा तिब्बत भारत की सीमा पर स्थित है। हमारी जो सीमाएं चीन से सीधे नहीं आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तिब्बत बीच में जो है। तिब्बत है, तिब्बत की सीमा ही हमारी सीमा है। चाहे वो कैलाश मानसरोवर जाना हो, चाहे कहीं जाना हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात यही है, और इसीलिए हम भी कोई भी प्रेजेंस, अगर चाइनीज़ प्रीमियर हो या चाइनीज़ प्रेसिडेंट हो या कोई भी वहाँ जाता है, तो इसका मतलब हमारे लिए खतरे की घंटी। और क्यों जा रहा है? अब वो दिखाने के लिए तो ये जा रहे हैं कि हम एक वहाँ जो काम काज चल रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहे हैं, हम उनकी जांच करने जा रहे हैं, निरीक्षण करने जा रहे हैं। लेकिन जांच करना, निरीक्षण करना एक इतने बड़े देश के जो राष्ट्रपति है वो जांच करने नहीं। अच्छा, एक बात ये भी है कि दिखावा किया जाता है, उनके वेलकम करने का, उनका जबरदस्ती स्वागत कराया जाता है वहाँ के लोगों से। चाइनीज मीडिया चूंकि क्लोज मीडिया है पूरी दुनिया में, चाइना के बारे में कोई जान नहीं सकता। वहाँ के जानने के बारे में जो या तो जो लोग चाइना से भाग करके आते हैं वो बताते हैं, या फिर वहाँ सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास खबरें छन के पहुँचती हैं। तो वहाँ जो पेंट किया जाता है जिनपिंग के बारे में कि जिनपिंग ऐसे हैं, जिनपिंग का बहुत ज़ोरदार स्वागत किया गया, वेलकम किया गया। अब अगर आपने देखी होगी एक तस्वीर जो है इस सोशल मीडिया पे तैर रही है कि पोटाला हाउस जो स्क्वायर है, जो बहुत बड़ा स्क्वायर है, उस स्क्वायर पे एक बहुत ऊंची आदमकद प्रतिमा शी जिनपिंग की लगाई है। अच्छा जी, और उस पे ये दिखाया जा रहा है दुनिया को कि जिनपिंग का लोग अभिवादन कर रहे हैं, उनके साथ अपनी सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। मतलब एक भगवान का दर्जा देने के लिए एक प्रतीकात्मक वहाँ पर तिब्बत में कि भाई तिब्बत के लोगों ने ही स्वयंभू ये उनसे खुश होकर सबसे बड़ी चीज यही कि तिब्बती लोग जो है अब जिनपिंग को अपना भगवान मानने लगे, जबकि तिब्बती लोग किसको भगवान मानते हैं? दलाई लामा को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, पायनियर मानते हैं। और दलाई लामा कहाँ बैठे हैं? हम इंडिया में बैठे। तो जाहिर सी बात है उत्तराधिकारी का चयन होना है, उसमें भी चीन अड़ंगा डाल रहा है। तो कहने का तो भारत के लिए भी खतरा है, और चीन बार बार इस चीज को जताता रहता है। 2027 में चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, 35 तक चीन की तरफ से भारत पर भी अलग अलग जगहों से हमला हो सकता है। ये ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी मीडिया चीन की है उसी के हवाले से खबर आई है। ये क्या प्लान है, कितना गंभीर है? क्योंकि आप लगातार डिफेंस एक्सपर्ट से और पूर्व फौजियों से भी बात करते हैं, क्या कहना है उनका? डिफेंस एक्सपर्ट JS सोढ़ी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं आर्मी में। तो उन्होंने एक किताब भी लिखी चाइना पर कि चाइना की स्ट्रेटजी क्या है। तो चाइना की स्ट्रेटजी वही है 36 स्ट्रेटजी, जो 36 चालें हैं कि पहले विरोधी को अपने में उसको मिलाओ, उससे दोस्ताना बर्ताव करो, फिर उसके तरफ चारों ओर घेरा बनाओ, फिर धीरे धीरे उसको आक्रमण करो और उसको खा जाओ। मतलब एक तरह से
36 चालों के बारे में हमने एक बार स्ट्रेटजी पे एक पूरी अलग ही स्टोरी की थी। कैसे कैसे वो चाइना की प्राचीन स्ट्रेटजी है। वो चाइना आज भी मॉडर्न ज़माने में भी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। मतलब चाइना की चाणक्य नीति है। हाँ, ये चाइना की चाणक्य नीति है और बहुत ही घातक चाणक्य नीति है कि कैसे अगले को ख़त्म करना है। तो वो साम दाम दंड भेद जो कहा जाता है भारतीय परंपरा में, चाणक्य ने जो दिया था वही परंपरा हूबहू समझ लीजिए कि चाइना के भी है। लेकिन भारत उस परंपरा का पालन करता नहीं है। भारत की जो नीति है वो दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने की नीति है, पंचशील सिद्धांतों में है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नहीं, लेकिन में कुछ है। लोगों को जो है अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें पसंद नहीं होती। मैंने जैसा बताया कि विदेश मंत्री यहाँ पर आए चीन में, प्रधानमंत्री भी एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने वाले हैं। राजनाथ सिंह इससे पहले चीन गए थे, एस जयशंकर भी चीन के दौरे पर गए थे। अमेरिका से दोनों ही देश, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो, बहुत ही बुरी तरह से ये कहें कि परेशान है। तो चीन के साथ जाना, चीन से सटना कितना सही रह सकता है, या फिर एक उचित दूरी बना के रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि चीन के साथ सटना ठीक है या चीन के साथ दूरी बनाए रखना जरूरी है। ये इतना ही ज़रूरी है कि जैसे हम अपने पड़ोसी के साथ रहते हैं। चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है। ठीक है। और चीन की जो पड़ोसी है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी ने नहीं लिखा था बदल सकते। कि पड़ोसी हम नहीं बदल सकते। तो इस हकीकत को हमें जानना होगा, लेकिन उसके साथ हमें नेहरू वाली गलती को दोहराना भी नहीं कि हम हिंदी चीनी भाई भाई या उस तरीके से हम यूएनएससी का दर्जा हम चीन को दे दें, हम बिल्कुल आंख मूंद के भरोसा कर लें पड़ोसी पे। पड़ोसी पर पड़ोसी को पालिए, दोस्ती भी बनाए रखिए, एक दूसरे के यहाँ स्वागत भी करिए, आइए जाइए घूमिए फिरिए सब करिए, लेकिन पड़ोसी पर आंख मूंद के भरोसा मत करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात कौन कर सकता है? पड़ोसी ही कर सकता है। आपके घर का भेद वही जानता है, कब आप रहते हैं, कब नहीं रहते, कहाँ आपकी कमजोरियाँ हैं, कहाँ आपकी ताकत है, क्या है। तो पड़ोसी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये गलती हम 62 में दोहरा चुके हैं। और उस गलती को आप सोचिए, 59 की बात है, उसके पहले चाउ एन लाई और नेहरू में एक दूसरे के कमर में हाथ डाले और गलबहियाँ करते घूमते दिखे थे, और हिंदी चीनी चीनी भाई भाई हमने सब कुछ कह डाला। लेकिन कैसे तस्वीर बदल गई और कितनी खतरनाक बदल गई 3 साल में, कि मतलब युद्ध हो गया। युद्ध मतलब ये संघर्ष भी होता, झड़प होती, तो भी हम कहते इतना बड़ा युद्ध हमें झेलना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद अब उससे सबक लेते हुए हमें बिल्कुल सतर्कता के साथ चीन के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चीन के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पे अमेरिका जैसे देश जो है वो भी दबाव डालेंगे, हमारी गर्दन पकड़ के मरोड़ेंगे कि चलो हमारी बात मानो, इनसे दोस्ती रखो, उनसे दोस्ती न रखो, इनसे बात करो, उनसे बात न करो, ये ऐसा करो, ऐसा करो। मतलब जिस तरह से अमेरिका की बात हम करते हैं, तो अमेरिका और चीन दोनों के लिए ही भारत की जो दुश्मनी है वो तो खतरनाक है ही, लेकिन दोस्ती दोनों की उससे ज़्यादा जोखिम भरी हो सकती है कुल मिलाकर इस चीज़ का। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। जो चीन के साथ हमारी जो सरहद है वो करीब 3500 किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि उसके उस लिहाज से हमें एक सतर्कतापूर्ण दोस्ती बनाए रखनी होगी। और चीन का जो इतिहास है कि भीतरघात या धोखेबाजी वाली दोस्ती, ऐसा दोस्त है वो कि कभी भी धोखा दे सकता है। आपको इस बात को जानना होगा और उस समझ के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना होगा इस संबंध को। जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे पावर प्ले के आज के एपिसोड में। आपने ये तमाम बातें बताई भारत और चीन के संबंध में, और चीन के राष्ट्रपति के तिब्बत के दौरे को लेकर भारत को क्यों चौंकना होना चाहिए। दर्शकों से हम चाहेंगे चीन के साथ दोस्ती करनी चाहिए आंख मूंद कर, या फिर एक उचित दूरी बनाकर ही संबंध कायम करने चाहिए। इस पर आपके कमेंट हम अपेक्षा करते हैं कि आप ज़रूर करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।